जय हिंद। इससे पिछले वाले क्लास में आप लोग का मूल अधिकार के बारे में बता दिए गए थे, जो भाग 3 में मूल अधिकार है और 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकार में इससे पिछले वाला वीडियो में आप लोग का 12 से लेकर 18 तक पढ़ा दिए गए थे और इस वाले वीडियो में हम लोग 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे और इससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का फिर 35 तक आप लोग का भाग 3 तक बताना है। तो आज की वीडियो में यही पढ़ना है कि मूल अधिकार के बारे में, जैसे कि 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं और समझते हैं आसान भाषा में, और देखिए किस तरह से इसे हम लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आर्टिकल, इस सब पिछले वाले क्लास में तो 18 तक पढ़ा दिए थे। आज हमको 19 पढ़ाना है और 20 और 21। तो आज के वाले देखिए 19 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए मूल अधिकार में हम लोग का 7 प्रकार की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई थी। 19 है, 19 में मूल अधिकार में 7 प्रकार मूल अधिकार में हम लोग का 7 प्रकार का स्वतंत्रता था, मगर वर्तमान में अगर पूछेगा तो मूल अधिकार में हम लोग का 6 प्रकार का स्वतंत्रता है। और समझिए कौन सा है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो 19 के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के दिए गए। तो देखिए 19 के 6 में 19 के 1 में कहा गया है बोलने की स्वतंत्रता। जैसे कि देखिए बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है, जो जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, इसी में है सवाल पूछने की, किसी से सवाल पूछने की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता। अगर मान लीजिए हम लोग का है जैसे कि पूरे भारत में भ्रमण करने का स्वतंत्रता है, अगर उसमें हम लोग का तो स्वतंत्रता है और ये मूल अधिकार बोले गए ना कि हमसे जनता छीन सकती है, न हमसे ये सरकार छीन सकती है। अगर मान लीजिए हमें पूरे भारत में भ्रमण करने यानी घूमने की स्वतंत्रता है, अगर उस पर किसी सरकार ने हमको ये रोक लगाने की अनुमति देती है तो वो हम इसमें उस सरकार को हम पुतला भी फूंक सकते हैं। अगर कोई सरकार है, मान लीजिए वो सरकार हमको मनपसंद का काम नहीं कर रहा है तो उनको हम पुतला बनाकर उसे हम जला देंगे। इसमें पुतला फूंकने की स्वतंत्रता भी दिए गए। हम मान लीजिए पुतला जलाए तो हम नेता को थोड़ी फूंक दिया, हम तो पुतला जलाए। इसी में कहा गया बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी से सवाल पूछने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, सारी चीज़ किसमें कहा गया, अनुच्छेद 19 के ए में, यानी बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी 19 का ए में कहा गया। अनुच्छेद 19 के 2 देखिए क्या क्या है। अनुच्छेद जो है 2 कह रहा है, जैसे कि मान लिया 1 में तो बोलने की स्वतंत्रता है और 2 में कहा है जैसे कि सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता। सभा अनुच्छेद 19 के 2 में कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता, यानी बिना हथियार के लिए हम लोग बिना हथियार का एकदम शांतिपूर्वक हम लोग सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 2 कहता है हम लोग का। यानी 1 में तो बोलने की आज़ादी और 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में कहा गया है जैसे कि मान लीजिए संगठन बना के, यानी मान लीजिए कहीं पर बोलिएगा तो आप लोग सभा करिएगा, सभा करने के बाद संगठन बनाइएगा ना, बहुत सारे लोगों का संगठन बना लीजिएगा। तो वही कहा गया अनुच्छेद 19 के 3 में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3 में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3 में कहा गया है इसकी संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 4 में क्या गया है, देखिए अनुच्छेद 4 में कहा गया है
चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। इसमें समझिए क्या कहा है, जैसे मान लीजिए एक में है बोलने की आज़ादी, बोलने की स्वतंत्रता, 2 में है जैसे कि सभा करने की स्वतंत्रता, और 3 में कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और 4 में कहा गया चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। याद करने का अच्छा ट्रिक है, 4 में कहा गया चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, यानी भारत में चारों ओर हम लोग घूमने की आज़ादी है, कहीं भी घूम सकते हैं। मगर ये चारों ओर घूमने की आज़ादी है, तो ये नहीं कि किसी का बेडरूम आर में खोल के रखिएगा, जैसे कि क्या करता है तो वो पिटवो करेगा। अनुच्छेद आप लोग का 13 पढ़ा दिए होंगे, अल्पीकरण। अल्पीकरण में यही कहा गया है कि आप लोग स्वतंत्रता का आज़ादी इतने दूर तक दिखाइए ताकि वहाँ तक किसी दूसरा व्यक्ति को दिक्कत न हो, अपना आज़ादी दिखा सकते। ये नहीं ये कहा है जैसे कि अनुच्छेद 19 के 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, तो आप बॉर्डर पर चल जाइएगा, बॉर्डर पर जाने के बाद वहाँ पर नहीं, वहाँ पर मना किया गया है, वहाँ पर सैन्य अभियान चल रहा है, वहाँ पर युद्ध होता है, हरदम गोली बंदूक चलते रहता है। वहाँ पर यही नहीं आप वहाँ पर जाके बोलिएगा जैसे हमको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो वहाँ पर घूम सकते हैं, वहाँ पर मार के कर्नल देगा, हालत खराब वो कर देगा। इसीलिए बोला गया है कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, घूम सकते हैं, मगर ये भी इसी में कहा गया है जो सैन्य आवास से अगर कहीं हो रहा है, बॉर्डर पर अगर बिन सैन्य की अनुमति से या किसी अनुमति से आप नहीं जा सकते। ये नहीं जो घूमने की आज़ादी दी है तो किसी व्यक्ति को टॉर्चर करे, या ये नहीं जो घूमने की आज़ादी है तो किसी के बेडरूम में थोड़ी ढुक जाइएगा। यही कहा गया है जो चारों ओर, यानी भारत में चारों ओर घूमने की आज़ादी। कौन? अनुच्छेद अनुच्छेद 19 के 4, अनुच्छेद 19 के 4 कह रहा है चारों ओर घूमने की आज़ादी। अब मान लीजिए घूमने तो जाइएगा, घूमते घूमते क्या, इसी में कहा गया घूमते घूमते जाइए। मान लिए मन आपको किया जैसे कि महाराष्ट्र गए, वहाँ पर अच्छा लगा, वहीं पर मन करता है बस जाइए, तो वही कहा गया है अनुच्छेद 5 में, 19 के 5 में जो बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 5 में बसने की स्वतंत्रता, बसने का स्वतंत्रता। तो 19 के 5 में क्या कहा गया है, जो बसने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमते घूमते जाइए, अगर कहीं पर कोई राज्य आपको अच्छा लगा तो वहाँ पर बस जाइए, तो वही कहा गया 19 के 5 में जो बसने की स्वतंत्रता। अब मान लीजिए बसिएगा तो किसी के घर पर थोड़ी जाकर वहाँ पर रह जाइएगा, किसी का दुकान पर या कहीं सड़क पर थोड़ी डंटा उंटा गाड़ लीजिएगा। तो उसी कहा गया है अगर जो बसिएगा तो यहाँ पर संपत्ति भी आपको खरीदना होगा यहाँ पर। तो अनुच्छेद 19 के 6 में कहा गया है संपत्ति आप खरीद सकते हैं। मान लीजिए घूमते घूमते कहीं गए, कोई स्टेट आपको अच्छा लगा, वहीं पर जमीन खरीद को वहीं पर बस गई, वही में कहा गया संपत्ति का स्वतंत्रता। ये काहे के लिए हम लोग काटे, सब लोग समझे, ये इसीलिए काटे हैं जो संपत्ति के अधिकार जो है, ये इसको संपत्ति का अधिकार को काट कर इसे कानूनी 24वां संविधान संशोधन 1978 में, कितना 24वां संविधान संशोधन 1978 में इसे संपत्ति मूल अधिकार है। इसमें तो कह दिए थे आप लोग का जो मूल अधिकार है, इसे न आपको सरकार ही छीन सकती है, न ही आपको कोई जनता छीन सकती थी। इसीलिए इसमें मूल अधिकार में है, मान लीजिए तो संपत्ति का अधिकार है, मगर इसमें 24वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें क्या हुआ समझिए, एक समय कहीं रेलवे लाइन बना रहा है, कहीं बनते जा रहा था, किसी को अगर जमीन वहाँ पर आ गए बीच में, तो उसका तो मूल अधिकार था, मूल अधिकार का रक्षक होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, याद कर लीजिएगा आप लोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये मूल अधिकार संरक्षण होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। न अगर कोई सरकार आपसे छीन रहा है तो ये हाई कोर्ट तुरंत खड़ा हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो उसको कहा छीन रहा है उसका हक है। तो इसीलिए इसमें बड़ा मिसयूज हो रहा था। अगर मान लीजिए कोई 100 किलोमीटर से रेलवे लाइन ला रहा है, वहाँ पर से लाते लाते किसी को 1 कट्ठा बीच में जमीन पर है, वो जमीन ही नहीं देता, उससे अगर छीनने की कोशिश करता तो वो चल जाता था हाई कोर्ट। कहा कि मूल अधिकार का संरक्षण होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट 226 के तरह हाई कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तरह आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आप लोग का कोई मूल अधिकार में उल्लंघन कर रहा है तो इसी क्या हुआ जी, मान लीजिए बहुत दूर से कोई रेलवे लाइन लेकर आ रहा है, किसी को बीच में जमीन आ गया, अगर वो जमीन नहीं दे रहा है, अगर सरकार से छीनने की कोशिश कर रही है, तो आप चल जाता कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला था भाई उनका मूल अधिकार है, मूल अधिकार का संरक्षण हम लोग हैं, हम हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसका मूल अधिकार वो व्यक्ति अगर नहीं देना चाहता है तो वह नहीं देगा आप लोग का।
उसका ज़मीन आप छोड़ दीजिए। तो वो कहता था कि आप ट्रेन वहाँ से घुमा लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पर से घुमा लिए और कहीं गए 1 किलोमीटर, फिर वहाँ पर कोई 2 कट्ठा नहीं दे रहा है, तो फिर वहाँ पर घुमाना पड़ता था। काहे कि ये मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार में दिया गया था, इसीलिए बड़ा मिसयूज हो रहा था। तो वो कह रहा था भाई यहाँ पर ट्रेन चला, लेकिन जिलेबी थोड़ी ना पा रहे हैं, ऐसे से ऐसे हम घूमते रहेंगे। तो इसीलिए जो मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, उसके समय में क्या हुआ, जो 44वां संविधान संशोधन, यानी कोई भी कानून में चेंज करना होता है तो उसके लिए संशोधन करना ही पड़ता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे मूल अधिकार से काट करके 300 के कम में जोड़ दिया है। 300 के इसे 300 के कम में जोड़ दिया गया है। इसे 300 के कम में जोड़ दिया गया है। बताइए ना, यहाँ पर उठा के कहाँ फेंका है, केता 300 के कम में, इतना दूर फेंका जी मिलबे नहीं करेगा। तो इसीलिए संपत्ति का अधिकार आप लोग का अब नहीं है। ये क्या चीज़ का है, ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार वो चीज़ होते हैं जो आपसे कोई जनता तो नहीं छीन सकते, मगर सरकार जब तब ये छीन ले जाएगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर अगर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर सरकार आएगी, यहाँ पर से हटा देगा, हम लोग का हटना पड़ेगा, इसको मुआवजा देकर हम लोग का कहीं जगह दे दिया जाएगा, मगर ये संपत्ति का अधिकार अब खत्म है। तो यही हम बोले थे, जो वर्तमान में 7 प्रकार का था मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, मगर अब 6 बच गया है। तो 7 में क्या कहा गया है, 7 में मान लीजिए कहा गया है, मान लीजिए आप तो चारों ओर घूमते घूमते गए, बस भी गए 5 में, और यहाँ पर संपत्ति भी है, मान लीजिए आप खरीद लिए, और खरीद लिए तो कहाँ पर, वहाँ पर खरीदिए तो बैठकर थोड़ी ना रहेगा, वहाँ पर कुछ व्यापार कीजिएगा, कुछ कमाई कीजिएगा। तो वही कहा गया है 7 में, व्यवसाय करने की अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, व्यापार का स्वतंत्रता, यानी व्यापार कीजिए या कोई व्यवसाय कीजिए, कोई काम कीजिए, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, आपको अनुच्छेद 19 का साथ देता है। अब ये कट गया है, ये इसके जगह पर ये चले गए, यानी 6 में जो अनुच्छेद 19 का 4 कहा गया है, जो कोई व्यवसाय कीजिए, कोई व्यापार कीजिए, आप कर लीजिए। तो ये नहीं जब आप कहिएगा जहाँ पर हम लोग का मूल अधिकार कोई सरकार नहीं छीन सकता है, तो ये नहीं जो रोड पर बैठ के गांजा चर्स बेचने लगे हैं, गांजा चर्स बेचिएगा तो वो उठा कर फेंक देगा यहाँ पर। इसीलिए जो हित का चीज़ है, समाज में हित का चीज़ है, उसे आप व्यापार कीजिए, उसको लिए आप कर सकते हैं। इतना तो समझ गए। 19 में 6 प्रकार के दिए गए थे, ये 7 था पहले। वर्तमान में पूछेगा मूल अधिकार में, मूल संविधान में अनुच्छेद में कितना प्रकार की स्वतंत्रता थे, तो 7। अब वर्तमान में कितना है, तो 6, का कि ये संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, ये संपत्ति का अधिकार। इतना तो समझ गए। 19 में कितना प्रकार के दिए गए, 6 प्रकार के। समझिए क्या है, एक में तो अनुच्छेद 19 का 1 कहा गया है जो बोलने की स्वतंत्रता, इसी में सब मीडिया की स्वतंत्रता, किसी से अगर कोई भी अधिकारी हो, उनसे हमको सवाल पूछने की आज़ादी है, हम पूछ सकते हैं उनसे सवाल, जिससे हम सवाल भी पूछने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है। और दूसरे में कहा गया जब हम लोग एक सभा कुछ लोगों का सभा करके हम लोग सभा करने की स्वतंत्रता भी दिया गया अनुच्छेद 19 का 2 में। सभा कीजिएगा तो यहाँ पर कहा गया एक संगठन बनाइए, 100-200 को संगठन बनाइए, और कहीं पर आप देखते नहीं जो कहीं कहीं पर आंदोलन करता है तो कुछ संगठन बनाकर और वहाँ पर जाता है, अहिंसक न करके यहाँ पर जाया जाता है। वही कहता है जो अनुच्छेद 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है हम लोग का, और अनुच्छेद 4 में कहा रहा है भारत में चारों ओर घूमने की आज़ादी है, स्वतंत्रता, और 5 में कहा है जो बस जाने की स्वतंत्रता, और 6 में कहा गया संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। इसे 24वां संविधान संशोधन 1978 में इसे संशोधन करके ऐसे 300 के कम में जोड़ दिया गया है। कहाँ 300 के, अनुच्छेद 300 के कम में, ये अब वर्तमान में नहीं है, इसे हम काट दिए, इसीलिए ये वर्तमान में नहीं है। और साथ में कहा गया व्यापार यानी व्यवसाय किसी प्रकार का आप कर सकते हैं जीवन यापन करने के लिए, इसमें कहा गया है व्यापार यानी जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। 19 तो आप लोग समझ गए, ये समझ गए। अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए, और ये रटते रहिएगा, आप लोग याद हो जाएगा अच्छी तरह से। तो देखिए अब ये तो समझ गए, इसे मिटा दें, हम इसे मिटा देते हैं। अनुच्छेद 20 समझिए क्या होता है, इसे मिटा देते हैं। अनुच्छेद 20 समझिए क्या होता है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए अपराध शोषण के बाद इसमें कहा गया है, जिसकी मान लीजिए इसमें कहा गया अनुच्छेद 20 में यही कहा गया है जो एक अपराध के एक ही सजा मिलेंगे,
यानी एक, इसमें अनुच्छेद 20 में भी 3 प्रकार के दिए गए। एक में समझिए क्या होता है। एक में कहा गया है एक अपराध का एक सजा, यानी अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 में पहला में कहा गया है एक अपराध का एक सजा, यानी एक ही अपराध का एक ही सजा। मान लीजिए हम किसी को मार दिए या किसी को गोर हाथ तोड़ दिया, या कोई व्यक्ति किसी को गोर हाथ तोड़ दिए, तो उसको एक अपराध की एक ही सजा। ये नहीं जो आप मान लीजिए किसी को हाथ तोड़ दिया और वो 3 महीना के जेल किए, उनको 3 महीना को जेल किए उनको, 3 महीना की जेल करने के बाद वो वापस निकल गए जेल से, तो ये नहीं जी यही मुकदमा पर फिर उनको घर वाला देखेगा अरे ससुरा यही है तुम जेल से निकल गया, उसको फिर ये जेल में भेजेंगे उसको केस करके, तो वो नहीं जा सकते। काहे कि वो तो अगर किसी को पैर तोड़ दिया है तो 3 महीना का, अगर उसको 3 महीना का जेल हुआ तो बेचारा वो 3 महीना काट न लिए, तो एक ही अपराध के एक ही सजा दिया गया है। अब ये फिल्म उल्मे में क्या होता है, एक का मारो तो एक ही सजा, 2 का मारो तो फिर भी एक ही सजा, वैसा नहीं होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को मारे तो वो हम पर मुकदमा चलाएंगे, और किसी हम भी उसी समय दूसरा व्यक्ति को मारे तो वो व्यक्ति हम पर भी मुकदमा चलाएंगे, अगर तीसरा व्यक्ति को मार दी तो वो भी हमको मुकदमा चलाएंगे, यानी 3 मुकदमा हमारे ऊपर लगेंगे। मगर ये 3 मुकदमा को तो वो काफ़ी लंबा हम लोग का बढ़ जाएंगे अति समय जेल काटने के लिए। इसीलिए कहा गया है एक अपराध की एक ही सजा। जो अपराध में हम लोग जेल काट लिए हैं, जो अपराध को हम लोग वो काट लिए हैं, उसको दोबारा उसी अपराध में हम लोग का नहीं भेज सकते हैं। इसी कहा गया है अनुच्छेद 20 के 1 में। अनुच्छेद 20 के 2 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया जैसे कि जिस समय की कानून बना उसी समय के अनुसार, जिस समय का जिस समय का कानून है उस समय के अनुसार। मान लीजिए किसी को मतलब कोई मारा, किसी को पेट टूट गया, पेट टूटने के बाद उसको मान लीजिए 4 महीना का जेल हुआ, ठीक ना, 4 महीना के जेल हुआ उसको काहे कि वो पेट तोड़ रहा था, किसी को पेट तोड़ दिया उसको 4 महीना का जेल हुआ। अगर भविष्य में मान लीजिए 4 महीना के अंदर में मान लीजिए किसी को 2020 में किसी को ये जेल में रखा पेट टूटने के बाद, और 2020 के बाद कोई सरकार आई है, सरकार बदलने के बाद 2025 में वो कानून बदल दिया, जो पेट टूट दिया उसको आप फांसी दिया जाएगा। तो वैसे नहीं ये कहेंगे ये सरकार, वहाँ पर देखिए अनुच्छेद जिस समय का अनुच्छेद 20 के 2 देखिए, वहाँ पर जिस समय का कानून था उसी समय के बाद। काहे कि हम लोग का तो यहाँ पर था 2020 में, जैसे कि मान लीजिए 2020 में जो पैर टूटने पर 4 महीना का जेल होता है, तो 4 महीना तो हम जेल काट लिए। अब 4 महीना का जेल काटने के बाद कोई सरकार आए, हम लोग जेले में है, मतलब हमको 4 महीना नहीं पूरा है, हम लोग जेले में, मान लीजिए आखिरी समय में गए हम लोग जेल में, कोई सरकार आया कानून बना दिया जो पैर टूटने पर उसको अब फांसी दिया जाएगा या लंबा प्रोसेस दिया जाएगा उनको जेल काटने के लिए, अपराध मतलब 2 साल का जेल होगा, तो उसको कहेंगे ये सरकार सीधे वहाँ पर देखिए अनुच्छेद 20 के 2 में क्या कहा गया है। यही कहा गया है उस समय का कानून उल्टाइए, जिस समय जेल में आए थे उस समय के देखिए संविधान उल्टा के क्या लिखा है, तो बोलेगा हाँ भाई उसको तो 4 ही महीना था, तो 4 महीना के बाद उसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये कानून लगने के बाद कोई पेट टूटता है तब उसको 2 साल करना है तो 2 साल की सजा देंगे, या जितना साल का करना है उतना देंगे। यही कहा गया है 20 में, समझ गए आप लोग। और देखिए अनुच्छेद 20 का 3 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 का 3 में कहा है अपने आप गवाही नहीं देते, यानी खुद को गवाही नहीं दे सकते, खुद का गवाही नहीं दे सकते, समझ गए। अनुच्छेद 20 के 3 में क्या क्या समझिए। अनुच्छेद 20 के 1 में है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा उनको दी जाएगी। अनुच्छेद 2 में कहा गया जिस समय के कानून बना उसी के आधार पर हम लोग का सजा दी जाएगी। और अनुच्छेद 3 में कहा गया जो खुद को यानी अपने आप को गवाही कोर्ट में नहीं दी जाएगी,
यानी खुद को गवाही नहीं दी जाएगी, गवाही दूसरा देंगे आप लोग का। ये नहीं जो आप लोग आकर कहिए यहाँ पर तो बोले थे अनुच्छेद 19 के 1 में जो बोलने की स्वतंत्रता है, अब उनके साथ बोलिएगा जो हम ही गवाही देते हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, तो वैसा नहीं होता है। अनुच्छेद 13 भी पढ़ा दिए आप लोग का, जो अल्पीकरण ध्यान रखते हुए, जो इसमें ज़्यादा कूदने के लिए नहीं बोला है। आपका स्वतंत्रता अनंत है। ये नहीं जी मतलब जो बोलने का आज़ादी है तो किसी को थोड़ी ना मुंह पर जाके गरिया लीजिएगा, जो हमें बोलने का आज़ादी है उसको गरिया लीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए ना? तो ये 20 भी समझ गए। एक में है जो अपराध करने, जो एक अपराध पर एक ही सजा, और अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है जैसे कि कहा गया जिस समय के कानून बना है उसके हिसाब से सजा, और अनुच्छेद 3 में कहा गया खुद को अपने आप को गवाही नहीं दे सकते। ये 20 भी समझ गए। ये इसको भी आप रखते रहिएगा, एक बार देख लीजिए अच्छा से। इसे मिटाते हैं या इसमें अब हम 21 यहीं पर बता देते हैं, रहने देते हैं उसको। यानी 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझिए क्या कहा गया है, इसमें 2 प्रकार का है। यानी प्राण का भी आप लोग का ध्यान, यानी हम लोग का स्वच्छ जीवन जीने का स्वतंत्रता है, ठीक ना। यानी स्वच्छ जीवन जीने की स्वतंत्रता है। सरकार हम लोग का अच्छा से पर्यावरण उपलब्ध कराएंगे, यानी हम लोग का स्वास्थ्य हम लोग का अच्छा रखेंगे। सरकार को कर्तव्य है जो हर एक नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए रक्षा करेंगे, पर्यावरण की उपलब्ध कराएंगे, यानी कचरा ना हो, प्रदूषण ना फैलावे, इसके लिए हम लोग का जान का खतरा है। मगर अनुच्छेद 1 कह रहा है हमको प्राण की भी स्वतंत्रता जीने का अधिकार है, यानी स्वच्छ हम जिंदगी जी सकते हैं, पर्यावरण। इसीलिए किसी के मोटरसाइकिल में देखिएगा अगर प्रदूषण चोराए उसको पुलिस पकड़ते हैं, उससे फाइन भी लगाते हैं, और उसके प्रदूषण फैल जाते हैं तो उसको फाइन भी लगाते हैं, और उनको भी कार्रवाई की जा सकती है। काहे कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा है, कोई गाड़ी में धुआं छोड़ते चले गए तो हमको जीने का अधिकार दे रहा है, संविधान हम लोग का अनुच्छेद दे रहा है 21 जो प्राण की स्वतंत्रता है। तो कोई हमें प्रदूषण फैला के चल जाएगा, वहाँ पर से गाड़ी में से निकलता है मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, उससे हम लोग का प्रभावित होता है शरीर, तो हमको तो यहाँ पर जीने की स्वतंत्रता है, कोई हमको काहे जिंदगी लेगा, इसीलिए उसको फाइन लगाया जाता है। और इसी में कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक का मतलब क्या आता है समझिए, दैहिक का मतलब होता है यानी पर्सनालिटी यानी पर्सनल जीने की हम लोग का आज़ादी है। अगर मान लीजिए हम किसी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता पाते या परिवार के साथ नहीं, तो हम अकेला भी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम लोग का अकेला भी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दिया गया है यहाँ पर। न हमसे कोई जान भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो कहा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी प्राण न हमसे कोई प्राण ले सकता है और न ही किसी, अगर आप खुद को भी मरना चाहते हैं तो अगर मर गए तब तो ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए फंसी लगाए अगर बच गए तो हम लोग का आईपीसी की धारा यहाँ पर कह रहा है, आईपीसी की धारा 309 के तहत हम लोग का टांग ले जाएगा। कहेगा अरे ससुरा तू मर कह रहा है, जब आप लोग का संविधान कह रहा है, देश कह रहा है, संविधान कह रहा है आप लोग का जीने का, तब फिर आप मर कह रहे हैं। तो यही में कहा गया अनुच्छेद 2 प्रकार का है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी तुम्हें जीने की आज़ादी है, अकेला होने अकेला जिए, स्वच्छ जिए, आप लोग स्वच्छ जीने का आज़ादी है। ऐसे में कहा गया पर्सनालिटी आज़ादी, यानी कोई चीज़ हमारा अंदर में अगर पर्सनालिटी चीज़ है हम उसे छुपा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी हो, अगर कोई किसी से बात भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे छुपा सकते हैं। हर एक लोग का पर्सनालिटी एक कुछ ना कुछ रहता है, इसीलिए कहा जब पर्सनालिटी जीने की आज़ादी है आप लोग का। यानी मान लीजिए किसी से अगर कोई बात कर रहा है तो उसे पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में रखेंगे। अगर कोई हमसे पासवर्ड मोबाइल का मांग रहा है तो हम लोग पासवर्ड भी नहीं देंगे, काहे कि अनुच्छेद हम लोग का आर्टिकल हम लोग का 21 कह रहा है जब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यहाँ पर तो जीने का आज़ादी है ही, यानी पर्सनालिटी भी हम लोग का कुछ है। अगर हम किसी के मान लीजिए किसी के औरत से कोई बतियाता है तो बतियाने से उसमें एक कानून क्या था समझिए, एक 1860 में अंग्रेज द्वारा कानून बनाए थे। अंग्रेज ये कानून बनाए थे, जैसे कि बोल रहा था अंग्रेज, जो कोई व्यक्ति अगर उस पति के बिना परमिशन से उस महिला को छेड़ता है, अरे भाई कोई थोड़ी कहेगा जो हमारी मेहरारू पे तुम लाइन मारो, कोई कहेगा नहीं कहेगा। तो कानून जो बनाए थे वो अंग्रेज थे, जो बिन परमिशन से यानी पति के बिना परमिशन से उसके औरत को कोई अगर छेड़ता है, लाइन मारता है,
केवल केवल दोषी कौन होगा? पुरुष होंगे, यानी केवल केवल पुरुष होंगे। यानी मान लीजिए एक पुरुष को पकड़ रहा है, एक मतलब लड़की को, लेडीज़ को छोड़ रहा है, ये तो गलत है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट कहा, एक समय क्या हुआ था, जो एक लड़की थी, उसके पत्नी जो किसी से फेयर बना रखी थी, वो बतिया रही थी, उसके पति देखे 2 बजे रात में सोची तू केकरा से बतिया रही है, तो उसने मोबाइल निकाले, कल के बोल जे लाओ देखा दिखाओ, जो पासपोर्ट देखा वो लॉक लगा दी, दे दे। यहाँ कह रहा है अनुच्छेद हम लोग का पर्सनालिटी जीवन जीने का अधिकार है। वो सीधे चल गए सुप्रीम कोर्ट गए और उनका पति को बोला क्या आप अनुच्छेद 21 नहीं पढ़े कि? तो उसमें बोला है जब प्राण दैहिक सत्ता है, यानी दैहिक मतलब पर्सनालिटी हम लोग का जीने का अधिकार है, तो वो पासपोर्ट नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट उसे हरा दिया गया। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट कहा गया है था सुप्रीम कोर्ट, जो आप कोई भी आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो कोई शादी विवाह वाला महिला से उसे फेयर बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो उसे फेयर बना सकती है। अगर उसका पति हमारे पास आएगा तो हम कहेंगे उसको भगा देंगे, भागो यहाँ से। अगर वो तुमको पत्नी से बतिया रही है तो आपको पत्नी भी उससे तो बतिया रही है, तो वो उनको सुप्रीम कोर्ट भाषा। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट सब चीज़ आज़ादी है, सबको भी लाइन उन मार सकते हैं, शादी ब्याह वाला, समझ गए ना। इसी में कहा गया पर्सनालिटी आ जाती है, समझ गए ना। यहाँ पर यही कहा गया, यानी पर्सनालिटी यहाँ पर छुपा भी सकते हैं, अपना मन में छुपाना है तो इसी में प्राण विवेक स्वतंत्रता, अपना मन में अगर छुपाना है कोई पर्सनालिटी चीज तो छुपा सकते हैं अपने अंदर में, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 21 कह रहा है। इसी में कहा गया था एक और है 21 के 21 के क में, यानी 21 के क में, 21 में क में कहा गया है 0 से 6, 6 से 14। इसमें क्या कहा गया है, यानी 21 के क में जितना क ख ग के जोड़ा गया है वो समझ जाइएगा, यानी बाद में जोड़ा गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, भाग 4 में दिए गए, मगर उसमें यही कहा गया था जो राज्य के अनुसार वो चीज़ चलता है, मगर वो राज्य वो पढ़ाएंगे आप लोग का बाद में, उसे बाद में ला करके 2002 में इसे 21 के क में जोड़ दिए गए। अब तो ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार तब तो कोई छीन नहीं सकता है। इसमें यही कहा गया है जो बच्चा जन्म लिए हैं 0, यानी बच्चा से जन्म लिया अगर 6 साल का होता है तो उसको स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य को ध्यान रखेगा। इसीलिए देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा को पोलियो को, खसरा को दवाई हमेशा पिलाते रहते हैं, वो उसको सरकार की जिम्मेदारी हो, सरकार देखे। अगर 6 साल के होते हैं तो उसको 1 क्लास में एडमिशन करा देते हैं और 8 क्लास तक पढ़ते हैं, यानी 8वां क्लास तक पढ़ते हैं, 14 वर्ष तक बच्चा को। इसी में कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा फ्री देंगे, यानी सरकार इन लोगों का फ्री देंगे, इनको अधिकार। अगर ये शिक्षा से कोई वंचित कर रहा है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत हाई कोर्ट और 232 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, अगर ये शिक्षा कोई नहीं दे रहा है तो। कि हमारे मूल अधिकार है, मूल अधिकार में यही कहा गया है जो न हमसे सरकार छीन सकते हैं और न ही हमसे कोई व्यक्ति छीन सकते हैं। तो आप समझ गए 21 के कम क्या कहा गया है। जो 21 के कम यही कहा गया है जैसे कि 0 से 6, यानी छोटका लड़का जब से जन्म लिए तब से 6 साल के बच्चा तक को उनको स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, यानी स्वास्थ्य को ख्याल रखेंगे, दवाई वगैरह पिलाते रहेंगे। वो डायरी देखते हैं, बना देते हैं बच्चा सबको, वो डायरी वो महीने महीने में लिखते रहते हैं ये दवाई ये इस तारीख को पड़ गया, अगले तारीख को ये पढ़ना होगा। तो 6 साल तक उसको दवाई ववाई पिलाते रहते हैं, स्वास्थ्य को ख्याल रखते रहते हैं। 6 साल के बाद पहला में एडमिशन कराने के बाद 8वां तक जाते हैं, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक वो बच्चा फ्री में निःशुल्क शिक्षा सरकार उनको देगी। अगर इसमें से अगर कोई नहीं देते, अगर बाधा बनाती है तो ये मूल अधिकार 226 के तहत हाई कोर्ट जाइए, 232 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाइए, काहे कि आप लोग का मूल अधिकार है। ये तो आप लोग समझ गए, जैसे कि 19 से 20 हम पढ़ा दिए थे। तो आज के लिए इतना ही, इसे अगला अनुच्छेद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से बहुत सारे फैमिली जुड़े, और इसको बहुत सारी इस चैनल से जुड़ने के बाद हम लोग पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। जय हिंद।